हम यहाँ पे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो कि सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं एंड सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल साइंस के क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम में पठार में निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थकान द्वारा। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम अंतराल को। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो आप लोग को पता होगा कि कैसे रूल पता होगा कैसे निकालते हैं हम बुद्धि लब्धि को, तो उसके द्वारा ये निकलेगा और इसका आंसर सेकंड होगा 160। 7 नंबर देखेंगे। इसमें है कि इनमें से IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। 7 का हो जाएगा 136 to 49। रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 8 का हो जाएगा व्यक्तित्व। 9 देखेंगे क्वेश्चन। यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो इनमें से विस्मृति का कारण नहीं है स्मरण करने की इच्छा। विस्मृति मतलब भूल जाना होता है। 10th नंबर देखेंगे। यह वह विज्ञान जो संख्यानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो 10th का आंसर हो जाएगा संख्यांकी। अब हम 11th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें है कि निम्न में से कौन से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा रेवेन, यानी कि पहला। सेकंड का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 9.5। 13 का आंसर हो जाएगा सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा गेल्स्टावादी। उसके बाद है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। 14 का आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि संवेग का। 15 देखेंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सिरिल बर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो 70 का आंसर हो जाएगा अधि क्षमता, यानी कि थर्ड। 18 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। 19 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 21 नंबर में मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। 21 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि सभी प्राणियों में तथा जन्मजात एवं प्रकृति होती है।
22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि भारतीय संविधान में 6 to 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 21 का ए। ये तो पता होना चाहिए अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 23 का, क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। उन्होंने सारे रूप से वर्गीकृत किया था 1 to 3 तीनों में। तो 24 हम क्वेश्चन देखेंगे, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो टीईटी का उद्देश्य निम्न में से, इसका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता का मापन है। यह होता है व्यक्तित्व है, बट यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं है, तो अभिक्षमता हम करेंगे। 25 नंबर देखेंगे, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का सिद्धांत व्याख्या करता है स्मृति का, यानी कि सेकेंड नंबर हो जाएगा इसमें। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो 26 का हो जाएगा सभी विकास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक विकास को। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 28 क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की। तो 28 का आंसर हो जाएगा डीवी ने। 29 क्वेश्चन देखेंगे, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो 29 का आंसर हो जाएगा कल्पना, यानी कि थर्ड। 30 नंबर देखेंगे, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना होता है विस्मरण, यानी कि 4th नंबर। विस्मरण मतलब कि जब हम याद कोई चीज़ों को भूल जाते हैं और वो याद नहीं आती। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं राइट आंसर पे पेंसिल से ट्रिक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं खुद यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और मुझे उसमें खुद फिर मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, ये बहुत यूज़फुल है अगर आप यूपी टेट का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ये हाल ही में, यानी कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2022, उसका ये सीडीपी का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऐसा सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का भी चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।